धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। बोले कह रहे हैं इस फल को पाएगी तो बेटा होगा। तू ही बता, कहीं सेब को संतरा को खाने से बेटी बेटा होते हैं क्या? और मान ले इसको खाने से मेरे बेटे हो भी गया तो मैं तो चाहती नहीं मेरे बेटा हो। कौन आपस में पढ़े 9 महीने पेट में रखो उसको। अरे मैंने ये सुना है कभी कभी जब बालक पेट में आता है माँ के में तो माँ का खाना पीना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब मेरे पेट में मेरे बालक आ जाएगा, मेरा खाना पीना थोड़ा कम हो जाएगा, तो तू बता मैं दुबली पतली नहीं हो जाऊंगी? मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। फिर मैंने सुना है कि जब बालक पेट में होता है तो माता को उठने चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे चलने उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी क्या? एक बात बता, कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं चल नहीं पाऊंगी ठीक प्रकार से, तो मैं आग में जल जाऊंगी। मैंने ये भी सुना है कभी कभी माता के गर्भ में ही बालक के प्राण चले जाते हैं और बालक के मर जाने के कारण बस माँ की भी मृत्यु हो जाती है। और कहीं ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मुझे मरना नहीं है। इसलिए बहन एक काम करो, इस फल को हम खिला देते हैं गौ माता को, क्योंकि गौ माता के भी तो कोई बालक नहीं है ना। इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरी बात, तैने कई बच्चों को जन्म दिया है, एक काम कर तू ही मुझे बच्चे का जन्म दे करके मुझको दे जा। अरे मेरे पतिदेव तो बहुत सीधे हैं, मैं बोल दूंगी कि मेरे कोई बालक हुआ है। ये दोनों बहनों में आपस में सलाह हो गई और कहा तो जितना धन मांगेगी तो उनको मिल जाएगा, अपना मुंह बंद रखना। पति को कह दिया मैंने फल खा लिया और लेकर वही फल गौ माता को खिला दिया। संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता सज्जन। मैं उन संत की बात कर रहा हूं जिनमें लेस मात्र भी बनावटीपन नहीं है, जो माया से अलग है, जिनमें अभिमान नहीं है, छल नहीं है, जिनका मन बिल्कुल निर्मल है और जो नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, नित्य भजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे गिरिराज जी में महात्मा हैं, आपको शायद दर्शन नहीं हुए होंगे, लेकिन हमने शरीर से किए, जो दिन में 3 परिक्रमा नित्य गिरिराज जी की देते हैं। हमारे पंडित जी बड़े भैया ये तो परिक्रमा गिरिराज जी के परम अनंत वासक हैं। जब जाते परिक्रमा देते हैं तो भैया ने भी जरूर दर्शन किए होंगे। जो ब्रज के वासी जो वहां रहते हैं उन्हें अवश्य दर्शन मिले होंगे। आप लोग तो जाते हैं परिक्रमा दिए और सीधे भाग लिए गाड़ी में बैठ करके। तो ऐसे ऐसे महात्मा आज भी हैं जो नित्य 3 परिक्रमा देते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम वंदन। गोविंद की बड़ी कृपा है ऐसे महात्माओं पर। ऐसे महात्माओं के लिए हमारी संस्था के द्वारा, भागवत प्रचार प्रसारण संस्था के द्वारा नित्य भोजन भंडारे की व्यवस्था रखी है उन महात्माओं के लिए। अभी जो है 4 भंडारे कर चुके हैं और नित्य भंडारा आरंभ हो, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं उसमें और आप सभी लोगों की सहायता से ये सुंदर काम आरंभ हो गया है। बिना गोविंद की कृपा के और बिना भक्तों के सहयोग से कोई कार्य संभव नहीं है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, ब्रज में ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हैं जिनको भोजन की परवाह नहीं है, मिल जाता तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। बस काम एक ही है, सुबह शाम उठते चलते फिरते बस उस गोविंद का भजन, गोविंद का नाम गाते रहना। समय पूर्ण हुआ और एक गाय के बालक हुआ। दासी भी अपना पुत्र जन्म दे करके दे गई धुंधली देवी को। कहा तो घर में एक संतान नहीं थी, 2 बच्चे हो गए। आत्मदेव तो बहुत प्रसन्न हुए, वाह मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। दोनों बच्चों का नामकरण रखने के लिए तैयार हुए। मन में सोचते हैं मेरा बेटा है तो मुझसे भी आगे जाना चाहिए। हर पिता की आकांक्षा होती है और होनी चाहिए भी। तो मेरा नाम आत्मदेव है, अपने पुत्र का नाम रख दूं परमात्मा देव। जब नाम रखने जा रहे थे तो धुंधली देवी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो
आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख रहे हो। 9 महीने पेट में मैंने रखा, कष्ट मैंने झेले, जन्म मैंने दिया, पालन पोषण मैं कर रही हूँ, मलमूत्र मैं साफ कर रही हूँ, और नाम रखने की बारी आई तो अपना नाम रख दिया। ये दुनिया नाम के चक्कर में बड़ी फंसती है। मरे गिरे माता पिताओं का नाम भी पंखा में लिखवा देते हैं, और जैसे ही पंखा की बटन चलती है तो पिताजी घूम रहे हैं, दादाजी घूम रहे हैं। अरे दान करना है, ऐसे कर दे भले आदमी, उस पर नाम लिखवाने से क्या मिलना। लोगों की जैसी भावना, मैं उसका विरोध नहीं, अपना मन का भाव आपको कह दिया। अब कहीं ऐसा भी नहीं हो कि मेरे चक्कर में आप दान ही ना करो, लेकिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा गुप्त दान करें, उसका महत्व बहुत अपार होता है। क्योंकि दान की महिमा ऐसा महापुरुष कहते हैं, हम जितना उसको दिखा दिखा करके दान करेंगे उतने ही भागों में वह दान बट जाता है, और हम जितना उसको गुप्त करेंगे उतना ही वो दान और बढ़ता चला जाता है। तो नाम रख दिया अपने नाम से मिलता जुलता, नाम था धुंधली देवी, नाम रख दिया धुंधकारी। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गाय का बालक है ना, वह सदाचारी है, वेद पाठी है, नित्य कर्म करने वाला है, प्रातःकाल वेला में जग कर के समाधि लगाता है, योग अभ्यास करता है, अति सत्कार करता है, सबको प्रणाम नमस्कार करता है। लेकिन जो पंडित जी का बालक है ना, वो किसी को राम राम भी नहीं करता। धीरे धीरे करके पापरत होने लगा, ताश के पत्तों से खेलने लगा, कांच की गोलियों से खेलने लगा, और फिर वो पैसे लगाने लगा, जुआ खेलने लगा, जुआ में हारने लगा तो पीने लगा, और पीते 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 इसकी ऐसी मनस्थिति बन गई कि वेश्यागामी हो गया। पिता की कमाई हुई गाड़ी कमाई को बहा रहा था, वेश्याओं को लुटा रहा था। रात को 12 बजे आना, पिता ने बहुत देखा। एक दिन पुत्र को डांट दिया, बेटा ये शरीर जो मिला है ब्राह्मण का, तुमको दोबारा मिलेगा नहीं। तुम कर्म कर रहे हो शूद्रों वाला, और वंश में ब्राह्मण के जन्म लिया है तुमने। ब्राह्मण शूद्रोही क्षुद्र कामाश निश्चित्रे। इसलिए ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। केवल ब्राह्मण को दान लेना ही नहीं है, समय आए तो वो भी दूसरों को दान करे, ज्ञान अर्जन करे, और जब ज्ञान अर्जन कर ले तो फिर उसी ज्ञान को समाज में बांटे, यज्ञ कराए, लोगों का उद्धार करे, और खुद भी अपने उद्धार के लिए यज्ञ करे। ये 6 कर्म बताए ब्राह्मण के लिए। शील हो, गुणवान हो। पिताजी तो बहुत सुंदर उपदेश कर रहे थे, लेकिन बेटा की बुद्धि में एक शब्द नहीं गया। पिताजी को डांटते रहा, चुप रहिए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, हमसे ज्यादा बात मत करो। और देखो तुम होते कौन हो हमको डांटने वाले। मेरा घर है, मैं रात को आऊं, दिन को आऊं, नहीं आऊं, आऊं। अब हमसे ज्यादा बात नहीं करना, कभी तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना सुन करके आत्मदेव के तो पैरों तले जमीन निकल गई। जिस पुत्र के लिए मैंने दिन रात तप किया, भजन किया, संतों के चरणों की रज मस्तक पर रखी, कौन कौन सा मैंने दान नहीं किया, कौन सा व्रत नहीं किया मैंने संतान का मुख देखने के लिए। और आज वही संतान मुझसे कह रही है मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। परमात्मा को पुकारने लगे, हे प्रभु मैंने अपना जीवन ऐसे ही निकार दिया। महात्मा की एक एक बात याद आने लगी, अब कहां जाऊं, किधर जाऊं। रोने लगे। यहां गाय का पुत्र गोकर्ण आ गया। पिताजी के आंसुओं को पूछकर कहा, पिताजी आप ही नहीं रो रहे, जिसने इस संसार में अपने मन को लगाया है उसको रोना ही अंत में हाथ आता है और कुछ नहीं आता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को
जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।